शिक्षक दिवस का महत्व। भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा को हमेशा से पूजा गया है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। गुरु को माता पिता के समान ही सम्मान दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि माँ बाप हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु जीवन को दिशा देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा गया है। संस्कृत की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के समान है। इसलिए गुरु का सम्मान करना ही ईश्वर का सम्मान करना है। अब प्रश्न उठता है कि आधुनिक भारत में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों चुना गया? इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 1962 में जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, उनके कुछ मित्रों और शिष्यों ने उनका जन्मदिन विशेष रूप से मनाने की इच्छा जताई। लेकिन राधाकृष्णन ने कहा, यदि आप वास्तव में मेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो इस दिन को मेरा नहीं बल्कि सभी शिक्षकों का दिन बना दीजिए। ये वाक्य उस महान आत्मा की विनम्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी वे खुद को सबसे पहले शिक्षक ही मानते थे। इस प्रकार 5 सितंबर का दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज ये दिन केवल डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति नहीं, बल्कि हर उस शिक्षक का सम्मान है जिसने हमारे जीवन को संवारने में योगदान दिया। शिक्षक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि एक शिक्षक केवल पढ़ाई ही नहीं कराता, बल्कि सोचने की शक्ति देता है। वो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो हमें इंसान बनाता है। आज के समय में जब तकनीक, मोबाइल और इंटरनेट ने शिक्षा की दुनिया बदल दी है, फिर भी शिक्षक का महत्व उतना ही बड़ा है जितना पहले था। ऑनलाइन कक्षाएं हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म, अंततः छात्र को सही दिशा देने वाला एक मानव शिक्षक ही होता है। यही कारण है कि हर वर्ष 5 सितंबर को बच्चे अपने शिक्षकों को सम्मान देते हैं, उपहार देते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं। इस प्रकार शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हम सभी मिलकर ये स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे जीवन में शिक्षक ना हो, तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। राधाकृष्णन का जीवन बचपन से शिक्षा तक। भारत की धरती ने हमेशा ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने समाज और संस्कृति को नई दिशा दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भी एक साधारण से परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और विचारों से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। जन्म और परिवार। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुतन्नी में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी रेलवे में छोटे कर्मचारी थे। मां सीतम्मा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। पिता चाहते थे कि बेटा भी नौकरी करके घर का सहारा बने, लेकिन मां हमेशा कहती, बेटे को पढ़ाना है चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। इस तरह मां के संस्कार और पिता के अनुशासन ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। बचपन की कठिनाइयां। राधाकृष्णन का बचपन संघर्षों से भरा था। घर में किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वे अक्सर पड़ोसियों या विद्यालय की पुस्तकालय से किताबें उधार लेकर पढ़ते। कई बार उनके पास लिखने के लिए कागज तक नहीं होते, तो वे पुरानी पुस्तकों के खाली हिस्सों में नोट्स बनाते। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी गरीबी में यह बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा? लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना और विश्व का महान दार्शनिक कहलाया। प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और तिरुविल्लुर में प्राप्त की। पढ़ाई में उनकी रुचि अद्भुत थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। अध्यापक भी उनकी मेधा से प्रभावित थे। एक बार उनके शिक्षक ने कहा, यह बच्चा केवल पढ़ाई ही नहीं कर रहा, बल्कि ज्ञान को आत्मसात कर रहा है। दर्शन शास्त्र से पहला परिचय। जब वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए, तो उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी को अपना विषय चुना। उस समय उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। संयोग से उन्हें एक मित्र से पश्चिमी दर्शन पर आधारित किताब मिली।
उस किताब को पढ़ते पढ़ते उनकी दृष्टि बदल गई। उन्होंने अनुभव किया कि दर्शन केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। उन्होंने यह ठान लिया कि वे भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का गहन अध्ययन करेंगे और दोनों के बीच सेतु का कार्य करेंगे। स्वाध्याय की आदत। राधाकृष्णन के जीवन का एक बड़ा रहस्य उनकी स्वाध्याय की आदत थी। वे कक्षा में केवल सुनते और समझते, लेकिन असली पढ़ाई वे पुस्तकालय में करते। वे कहते थे कि कक्षा शिक्षक से सीखने की जगह है, पर पुस्तकालय वह स्थान है जहां विद्यार्थी खुद को पहचानता है। रात रात भर वे किताबें पढ़ते और नोट्स बनाते। यही कारण था कि वे अपने बैच के सबसे मेधावी छात्रों में गिने जाने लगे। परीक्षा और उपलब्धियां। उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की और कॉलेज में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनके प्रोफेसरों ने कहा, यह छात्र भविष्य में भारतीय दर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बचपन की कठिनाइयों से लेकर कॉलेज तक की सफलता उनकी यात्रा एक प्रेरणा है। उन्होंने कभी भी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। माँ का आशीर्वाद। उनकी माँ हमेशा कहती, बेटा, पढ़ाई से ही जीवन बदलता है। गरीबी तो अस्थायी है, लेकिन शिक्षा से अर्जित ज्ञान स्थायी है। इसी संस्कार ने राधाकृष्णन को महान बनाया। माँ के आशीर्वाद और अपनी लगन से उन्होंने वह ऊंचाई हासिल की जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। प्रेरणा स्रोत। राधाकृष्णन अक्सर कहते थे कि उनके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी माँ और उनके शिक्षक थे। शिक्षक ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और माँ ने उन्हें संस्कार। यही कारण है कि आगे चलकर जब लोग उनके जन्मदिन को मनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, इसे शिक्षक दिवस बनाइए, क्योंकि मेरी असली पहचान मेरे शिक्षक ही हैं। सारांश। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन और शिक्षा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि पहला, गरीबी कभी भी प्रतिभा को रोक नहीं सकती। दूसरा, स्वाध्याय और अनुशासन ही सफलता की चाबी है। तीसरा, माता-पिता और शिक्षक के संस्कार जीवन की असली पूंजी हैं। शिक्षक दिवस का संदेश और प्रेरक निष्कर्ष। शिक्षक दिवस केवल उत्सव नहीं, एक संकल्प। हर साल 5 सितंबर को जब बच्चे अपने शिक्षकों को गुलाब देते हैं, कार्ड बनाते हैं या मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो ये केवल उत्सव नहीं होता। ये वो दिन है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि शिक्षक के बिना समाज अधूरा है। शिक्षक ही वो दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान देता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का यही संदेश था। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री पाना नहीं है, बल्कि इंसान बनना है। आज में शिक्षक दिवस का महत्व। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। इंटरनेट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा की शैली को बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षक की भूमिका कम नहीं हुई, बल्कि अब तो और जरूरी हो गई है। क्योंकि तकनीक जानकारी देती है, लेकिन मूल्य केवल शिक्षक दे सकता है। इंटरनेट जवाब देता है, लेकिन सोचने की दिशा शिक्षक देता है। मशीनें तेज हैं, लेकिन संस्कार और करुणा इंसान से ही मिलते हैं।
Ai no have you to okai nichi okai ken na cushion horek. राधा कृष्णन के जीवन के 5 रहस्य। हर महान व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग और विचार होते हैं जो उन्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन भी ऐसे ही 5 रहस्यों से भरा है, जिन्हें जानकर हर विद्यार्थी, शिक्षक और सामान्य इंसान प्रेरणा ले सकता है। 1. गरीबी को सीढ़ी बनाना, हार नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कई बार उन्हें उधार किताबें लेकर पढ़नी पड़ती थीं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कठिनाइयों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी बना लिया। रहस्य ये था कि उन्होंने अपने हालात को अपनी ताकत बना लिया। वे कहते थे कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 2. खुद से सीखने की आदत। कक्षा में पढ़ाई तो हर छात्र करता है, लेकिन राधाकृष्णन की असली शक्ति उनका स्वाध्याय था। वे घंटों पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते, नोट्स बनाते और फिर उन विचारों पर मनन करते। कहते हैं कि एक बार उन्होंने दर्शनशास्त्र की किताब इतनी गहराई से पढ़ी कि बिना किसी शिक्षक की मदद के ही उन्होंने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। रहस्य ये था कि वे केवल पढ़ते नहीं, बल्कि ज्ञान को आत्मसात करते थे। 3. धर्म और दर्शन का अनोखा मेल। राधाकृष्णन का मानना था कि धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। उनका विश्वास था कि धर्म का असली उद्देश्य है मानवता की सेवा करना, और दर्शन का कार्य है सत्य और न्याय की खोज करना। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन को मिलाकर ये सिखाया कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, सत्य और करुणा। रहस्य ये था कि वे हमेशा साझा दृष्टिकोण खोजते थे, विरोध नहीं। 4. पद नहीं, पहचान शिक्षक की। जब वे राष्ट्रपति बने तो लोग सोचते थे कि अब उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा, राष्ट्रपति होना मेरा पद है, लेकिन शिक्षक होना मेरी आत्मा है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि असली पहचान कभी पद या सत्ता से नहीं बनती, बल्कि उस योगदान से बनती है जो आप समाज को देते हैं। रहस्य ये था कि वे हर पद पर रहकर भी खुद को शिक्षक मानते थे। 5. विनम्रता, महानता की असली पहचान। डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न और अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, लेकिन उनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि वे हर सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों को देते थे। एक बार जब उनके शिष्य ने कहा, आप जैसे महान व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन शोभा देता है, तो उन्होंने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राष्ट्रपति भवन मेरी शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि मैं उसे शिक्षक की दृष्टि से देखता हूं। रहस्य ये था कि वे विनम्रता को ही महानता मानते थे। 5 रहस्यों से सीख। 1. कठिनाइयों को बहाना नहीं, सीढ़ी बनाओ। 2. स्वाध्याय ही सच्चा गुरु है। 3. धर्म और शिक्षा का लक्ष्य मानवता। 4. पद से नहीं, योगदान से पहचान बनती है। 5. विनम्रता से ही सच्ची महानता आती है। एक प्रेरक प्रसंग। जब वे विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक पश्चिमी विद्वान ने उनसे पूछा, भारत में इतनी गरीबी और चुनौतियां हैं, फिर भी आप अपने देश पर इतना गर्व क्यों करते हैं? राधाकृष्णन ने उत्तर दिया, भारत ने मुझे वो ज्ञान दिया है जो दुनिया को जोड़ सकता है। गरीबी तो दूर हो जाएगी, लेकिन ये ज्ञान अनंत है। इस उत्तर ने वहां मौजूद सभी लोगों को निशब्द कर दिया। सारांश। राधाकृष्णन के 5 रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि आदतों, विचारों और दृष्टिकोण से आती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और विनम्रता को अपनाए, तो वो साधारण से असाधारण बन सकता है। शिक्षक दिवस का संदेश और प्रेरक निष्कर्ष। शिक्षक दिवस केवल उत्सव नहीं, एक संकल्प।
हर साल 5 सितंबर को जब बच्चे अपने शिक्षकों को गुलाब देते हैं, कार्ड बनाते हैं या मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो ये केवल उत्सव नहीं होता। ये वह दिन है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि शिक्षक के बिना समाज अधूरा है। शिक्षक ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान देता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का यही संदेश था दैट शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री पाना नहीं है, बल्कि इंसान बनना है। आज के समय में शिक्षक दिवस का महत्व। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। इंटरनेट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा की शैली को बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षक की भूमिका कम नहीं हुई, बल्कि अब तो और जरूरी हो गई है। क्योंकि 1. तकनीक जानकारी देती है, लेकिन मूल्य केवल शिक्षक दे सकता है। 2. इंटरनेट जवाब देता है, लेकिन सोचने की दिशा शिक्षक देता है। 3. मशीनें तेज हैं, लेकिन संस्कार और करुणा इंसान से ही मिलते हैं। इसलिए आज भी हर बच्चा अपने जीवन में एक ऐसे शिक्षक की तलाश करता है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। शिक्षक दिवस से मिलने वाले संदेश। 1. आभार व्यक्त करना सीखें। हम अक्सर अपने शिक्षकों की मेहनत को साधारण मान लेते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि उनका योगदान अमूल्य है। 2. गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखें। भारतीय संस्कृति की आत्मा यही है। 3. ज्ञान को बांटें। डॉक्टर राधाकृष्णन की तरह हमें भी अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। 4. मानवता को प्राथमिकता दें। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल करियर बनाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। 5. हर इंसान से सीखें। शिक्षक केवल विद्यालय में नहीं होते, जीवन में मिलने वाला हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है। एक प्रेरक कथा, छात्र और दीपक। कहा जाता है कि एक बार एक छात्र ने राधाकृष्णन से पूछा, गुरुजी, क्या शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना है? वे मुस्कुराए और पास रखे दीपक की ओर इशारा करके बोले, शिक्षक दीपक की तरह है। उसका काम केवल रोशनी देना नहीं, बल्कि अपने भीतर का तेल जलाकर दूसरों के जीवन को रोशन करना है। यह सुनकर छात्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि शिक्षक का त्याग कितना महान होता है। विद्यार्थियों के लिए संदेश। कठिनाइयों से मत घबराओ, उन्हें अवसर बनाओ। स्वाध्याय की आदत डालो, यही सफलता का असली मार्ग है। अपने शिक्षकों का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे असली मार्गदर्शक हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। शिक्षकों के लिए संदेश। केवल किताबों का ज्ञान मत दो, बच्चों को सोचने और प्रश्न पूछने की आदत सिखाओ। हर विद्यार्थी अलग होता है, उसे उसके अनुसार मार्गदर्शन दो। अपने विद्यार्थियों पर भरोसा करो, क्योंकि वही भविष्य के निर्माता हैं। खुद भी सीखते रहो, क्योंकि शिक्षक वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। प्रेरक निष्कर्ष। डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरा जीवन इस संदेश पर आधारित था कि शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं और शिक्षक से बड़ा कोई साधक नहीं। उनकी विनम्रता, स्वाध्याय की आदत, धर्म और दर्शन का मेल और सबसे बढ़कर उनकी शिक्षक आत्मा हमें यह सिखाती है कि पद चाहे राष्ट्रपति का हो या साधारण अध्यापक का, असली पहचान हमेशा शिक्षक की ही रहती है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वे दूसरों के जीवन को रोशनी दे, और महानता तभी मिलती है जब हम विनम्र रहकर सेवा करते हैं। अंतिम संदेश। शिक्षक दिवस हमें केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए ये सोच देता है कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों को सिखाना और मार्गदर्शन देना चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें हमेशा सीखने वाला बने रहना चाहिए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है। फाइनल कंक्लूजन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और उनके 5 रहस्यों ने हमें यह दिखाया कि गरीबी, कठिनाई और सीमाएं किसी भी इंसान को रोक नहीं सकती। सच्चा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों में रोशनी भर दे और अपनी पहचान पद से नहीं, बल्कि शिक्षा और सेवा से बनाए। इसलिए 5 सितंबर का दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा का उत्सव है। गुरु का सम्मान।